नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और आज हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। हम सब सुनते रहते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम है क्या? आइए आज हम आपको बताते हैं कि मैग्नीशियम क्या है और कैसे काम करता है। मैग्नीशियम दोस्तों, जो मिनरल होते हैं शरीर में, बड़ी मात्रा में जो मिनरल्स रिक्वायरमेंट होती है उसमें मैग्नीशियम का नाम आता है। सबसे ज़्यादा जो हमें रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा मिनरल होता है वो होता है मैग्नीशियम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो कैसे जानेंगे कि ये मैग्नीशियम की कमी है? आइए हम बात करते हैं। जैसे आपको फैटिक फील होगा अगर आप जिम जाते हैं, या फिर घर में कभी आपको लगता होगा कि मेरे मसल्स में क्रैम्प्स हो रहा है और आपका मन नहीं लग रहा है, मसल्स बॉडी टूट रही है या फिर बेचैनी हो रही है। ये इस तरीके कुछ सिम्टम आप देखोगे आप शरीर में, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, मैग्नीशियम की कमी है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैग्नीशियम किन किन जगहों पे यूज किया जाता है। तो आप जानने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहला जो होता है मिनरल का यूज होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जैसे एग्जाइटी होना, माइग्रेन होना, आपको अवसाद बना रहता है, माइग्रेन हेडेक होता रहता है, माइग्रेन होना। इसके अलावा भूलने की जो समस्याएं हैं, नींद ना आने की समस्याएं हैं, जैसे कि जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसको बनने में ये बहुत मदद करता है आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इन सब में बहुत ही कारगर होता है। मैग्नीशियम की कमी होती है तो ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीशियम होता है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का काम करता है। इसको ऐसे सरल शब्दों में समझते हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसमें ये काम करता है। एक प्रकार का बिजली का करंट फ्लो करता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो सिग्नलिंग होता है, जैसे स्टार्टिका की जो समस्याएं होती हैं उसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलके ये बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाता है। तो सार्डिका जैसे रोगों में या फिर अन्य अंगों में, जैसे कि आप देखेंगे कि समटाइम्स आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हाथ पैर सुन्न हो जाना भी मैग्नीशियम की कमी के सिम्टम्स होते हैं। कई बारी अगर आपको मतलब मछली ज़्यादा आ रही है, आपका डाइजेशन वीक है, तब भी आप समझ मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो इसके बड़े रोल है उसमें, जैसे ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन को रेगुलेट करता है यानी कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए मैग्नीशियम एक बहुत ही कारगर आपका मिनरल साबित होता है। और इसकी कमी काफ़ी लोगों में पाई जाती है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे ग्रेन्स में और अनाजों में इसकी कमी होती चली जा रही है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम होता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये मैंने कहा कि सिग्नल ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का काम करता है बॉडी में। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हो सकता है आपका हार्ट, क्योंकि एक पंप की तरह होता है, वो पंप जो है कम कर सके या फिर ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है इसकी कमी की वजह से। तो दोस्तों, तो आपने देखा कि मैग्नीशियम कितना पावरफुल है और कितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए। और हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें अक्सर जिम जाने वाले लोग समस्याएं बताते हैं कि एक दिन जिम जाते हैं और 2 दिन जिम नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको बॉडी को पेन होने लगता है, मरोड़ होने लगती है पैरों में, मसल्स में, ऐठन में। अक्सर पीरियड्स वगैरह के दौरान महिलाओं में शिकायत रहती है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, पूरे लेग्स वगैरह में, पैरों में ऐठन होती है। तो वहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम होता है, इवन इनके जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट होते हैं जो कैल्शियम विटामिन डी के साथ आते हैं, वो बहुत कारगर होते हैं और उस दर्द से छुट्टी मिल जाती है। तो मसल्स क्रैम्प से बचने के लिए, और ये एक आम समस्या है, तो ये जरूर मैग्नीशियम की कमी हमें ध्यान देना चाहिए कि ये कमी ना होने पाए। इसके अलावा जो मैग्नीशियम होता है, जो बाजपन की समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में कुछ इशूज होती हैं, उसमें मैग्नीशियम सप्लीमेंट का सेवन कराया जाता है और बहुत अच्छे रिस्पांस आते हैं। जेंट्स में इस पर की काउंटलेट जो संख्या होती है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, और महिलाओं में भी हेल्दी एग्स प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करता है। इस तरीके से जो मैग्नीशियम है, कम से कम 300 ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हार्मोनल जो एंजाइम प्रणाली वर्किंग, इसकी जो 300 टाइप की जो प्रक्रियाओं में यूज किया जाता है मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिनरल होता है दोस्तों, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। खाना आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी आप चिकन, अंडा और प्रोटीन सप्लीमेंट खा लें, लेकिन अगर उसका सिंथेसिस प्रॉपर वे में नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं होना, वो व्यर्थ है आपका सप्लीमेंट, है ना, वो आपका खाना व्यर्थ चला जाएगा। तो मैग्नीशियम प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है और डीएनए रिपेयर वगैरह में हेल्प करता है, डीएनए की विशेष केयर करता है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ा जो इसका रोल होता है दोस्तों,
हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और यह कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हो सकता है कैल्शियम आपका डिपॉजिट हो सकता है, बॉडी में गांठें पड़ सकती हैं और आपको स्टोन्स वगैरह भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में कब कहाँ कितनी ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्ट करना, ये मैग्नीशियम का उत्तरदायित्व होता है। तो मैग्नीशियम इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम नींद में हेल्प करता है। अगर आप नींद की समस्या से ग्रसित हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा कारगर होता है आपका मैग्नीशियम। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम कितना कारगर है और इस सप्लीमेंट को अक्सर जो मार्केट में सप्लीमेंटेशन भी किया जाता है तो उसमें कैल्शियम के साथ इसको रिकमेंड किया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी ये मिल के एक ज़बरदस्त तरीके से आपकी बॉडी को रिकवरी करते हैं, स्पेशली बोन्स के मामले में। जैसे और ये प्रेगनेंसी का हीरो कह सकते हैं, जैसे फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी का हीरो कहते हैं, वैसे उसके बाद अगर कोई मिनरल में बात आती है तो ये जो आपका मैग्नीशियम है प्रेगनेंसी का हीरो है। क्यों है? क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि जब बच्चे कंसीव नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं तो उसमें इसका बहुत अहम योगदान रहता है। इसके अलावा अगर बच्चे कंसीव हो भी जाते हैं तो समटाइम प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लीडिंग होती रहती है, तो रक्तस्राव होता रहता है, उसको रोकने में मैग्नीशियम बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। और हेल्दी भ्रूण जो बच्चा माँ के गर्भ में पनप रहा होता है उसके डेवलपमेंट में और हेल्दी प्रेगनेंसी होने में मैग्नीशियम का एक बहुत वाइटल रोल होता है। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम कितना बेहतर सब आपका विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये कैसे पूरा करें। तो जितने भी आपके आज की तारीख में जो आप देख सकते हैं जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स को खाइए आप। मिलेट्स में होता है, बड़ी मात्रा में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, काजू बादाम में होता है, डेट्स में होता है, इसके अलावा मूंगफली में होता है। इसके अलावा कहाँ हो सकता है? हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें मैग्नीशियम पाया जा सकता है। क्योंकि धरती में है तो उसके द्वारा हमारे अनाजों में ग्रेन्स के माध्यम से हमारी बॉडी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के बहुत सारे अन्य भी सोर्स हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि फ्लैक्स सीड में होता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे आजकल रोस्टेड सीड्स आते हैं, जितने भी सीड्स हैं उसमें होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे आसपास मैग्नीशियम के बहुत सारे सोर्स हैं और हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो हम इन समस्याओं से बचे रहेंगे। और अभी जो मेन समस्याएं थी हमने बताया, लेकिन इसके अलावा इनके अन्य बहुत सारे रोल्स हैं, है ना। तो मैग्नीशियम की कमी न होने पाए और एक एडल्ट के लिए महिलाओं के लिए 320 के आसपास रिक्वायरमेंट होती है और जेंट्स का 350 से प्लस होता है। तो 300 से 400 के बीच में अगर आपका स्टैंडर्ड है, अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपको मालूम चल सकता है कि आपको उसकी कमी है। अदरवाइज जो हमने सिम्टम बताए हैं अगर वो दिखाई पड़े तो आप मैग्नीशियम के सोर्स ऐड कर सकते हैं और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट भी लेकर के आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।